औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.1 है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? कि आपके पास एक 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि 60 एंगल पे एक्ट कर रही है और बॉडी का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो हमने बताना है कि उसके ऊपर लगने वाला जो वर्क है वो किसके बराबर होगा। जैसा कि आपको गिवन डाटा है, सबसे पहले फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन और जो उसके दरमियान एंगल है वो 60 डिग्री है। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 3 मीटर है। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है वर्क डन W, और सोल्यूशन वी नो दैट, हमें पता है कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है FS कॉज ऑफ थीटा। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो F की जगह पे मैंने पुट कर दिया 20 और 4S की जगह पे डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। कोस 60 डिग्री, तो हमें पता है कि कोस 60 जो है वो आपके पास 0.5 होता है। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो जब हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वर्क है वो आएगा 30 जूल। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्क डन है वो आपके पास है 30 जूल वर्क। इसके बाद आपके पास सेकंड है प्रॉब्लम कि अगर एक बॉडी जो है 5 मीटर तक डिस्टेंस कवर करे, जब उस पर फोर्स जो है 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वर्क डन जो है वो 20 जूल हो, तो आपने उसके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन डाटा है इसके अंदर देखें, डिस्टेंस जो है वो हमें 5 मीटर गिवन है, फोर्स 8 न्यूटन है और जो वर्क डन है वो 20 जूल है। तो हम इसके अंदर फाइंड करेंगे जो एंगल है वो कितना बन रहा है। जैसा कि हमें पता है कि फार्मूला W इज इक्वल टू FS कोस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास W जो है वो 20 जूल आएगा और F की जगह पे 8 न्यूटन और जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना है 5 है और साथ में कोस थीटा। तो आपके पास जो एंगल है वो हम कोस थीटा फाइंड करेंगे। तो 40 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कट जाएगा तो 1/2 आएगा। 1/2 जो है वो आपके पास 0.5 होता है। तो अब हमने थीटा निकालना चाहते हैं तो कोस को उधर क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो इस कोस 0.5 आपके पास 60 डिग्री होता है। तो इस तरह जो एंगल बनेगा वो आपके पास 60 डिग्री आएगा। अब हम बात करते हैं 5.3 की। एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। क्या आपके पास एक इंजन है जो कि जिसका मैच जो है वो 100 kg है और वो 80 मीटर हाइट तक पानी को लेके जा रहा है और 25 सेकंड का जो टाइम यूज़ कर रहा है। तो हमने बताना है कि उस इंजन की पावर कितनी होगी। जैसा कि हमें पता है, गिवन डाटा हमारे पास है, मैस ऑफ वाटर M इज इक्वल टू 100 kg और हाइट उसके लिए है जी S, डिस्टेंस होगा वो होगा 80 मीटर और टाइम टेकन जितना वो टाइम ले रहा है वो 25 सेकंड है। तो हमने फाइंड करना है उसकी पावर। तो फार्मूला पावर का होता है W/T। तो हमें पता है कि आपके पास जो W है वो फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीपल होता है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम वेट का फार्मूला लगाएंगे। W के बराबर होती है फोर्स mg। m जो है वो मैस है, g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फार्मूले के अंदर पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 न्यूटन फोर्स निकल आई। तो हम उसको पावर के फार्मूले को चेंज करके लिख सकते हैं F.S/T, क्योंकि S जो है वो हमारी हाइट है, असल में जो डिस्टेंस है वो ही हाइट है। तो वो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 80/25। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 25 का टेबल पढ़ें तो 40 पे जाएगा। तो वो आपके पास क्या होगा, 1040 हम 80 से मल्टीप्लाई कर दें 3200 वाट बन जाएगी आपके पास पावर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5.4 कि एक आपके पास बॉडी है 20 kg की जो कि रेस्ट पे है इनिशियली,
और एक फोर्स जो है वो 40 न्यूटन की उसके ऊपर अप्लाई हो रही है 5 सेकंड के लिए। तो उसकी जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है इस 5 सेकंड के ख़त्म होने पे वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा इसका चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो है मैस जो है वो 20 kg दिया गया है और जो इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फ़ोर्स है वो है जी 40 न्यूटन और जो टाइम है उसके लिए 5 सेकंड है। तो हमने फाइंड करनी है जी उसकी काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके वहाँ से हम एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे जो कि F=ma होता है हमारे पास। तो वहाँ से हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे F/m, जिससे हमें वैल्यूज़ आएगी पुट करने के बाद 40/20। तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा बॉडी का वो आएगा 2 मीटर/सेकंड²। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे ताकि हम उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकें। Vf=vi+at। तो आपके पास जो इनिशियली बॉडी चूँकि रेस्ट पे है तो इसलिए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। इस तरह आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 10 मीटर/सेकंड। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 mv²। इसके अंदर मास जो है वो 20 kg और वेलोसिटी जो है वो उसकी 10 आई। तो 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो 100 बनेगा। 20 को 2 से डिवाइड कर दें वो कैंसिल आउट होके आपके पास 10 आएगा। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1000 जूल। 5.5 अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसको आपने ऊपर फेंका है और बॉल का जो मास है वो 160 ग्राम है और जो बॉल जो है वो जब हाइट पे 20 मीटर की हाइट पे पहुंचती है तो उसके ऊपर आपने वहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस हाइट के ऊपर वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा है हमारे पास, मास ऑफ बॉल जो है वो गिवन है 160 ग्राम। हमें पता है कि जो मास का यूनिट है वो केजी के अंदर है बेस यूनिट। तो हम ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राम को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 kg = 1000 ग्राम होता है। इसलिए हम ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास जो मास आएगा वो आएगा 0.16 kg। तो हाइट ऑफ बॉल जो है वो गिवन है हमें 20 मीटर और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास स्मॉल g वो है 10 मीटर/सेकंड²। तो हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय बॉल, EP जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। बाय पुटिंग वैल्यूज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 20। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है हम क्या करेंगे 0.16 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आएगा 100 और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 200। तो 100 को हम जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं 200 से, तो वो आएगा 2 और 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आपके पास आ जाएगा 32 जूल। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हाइट 20 मीटर के ऊपर जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 32 जूल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।